जय गणेश गाइस। आज हम आए हैं सूरत में देव आर्ट की वर्कशॉप पे और आज हम हमारे अंकल से पूछने वाले हैं कि गणपति कैसे बनते हैं, क्या उसकी पूरी प्रोसेस होती है, कितने टाइम पहले वो गणपति बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या कलर वगैरह, कितनी साइज़ है, कितने में गणपति मिलेंगे और उनके कुछ गणपति भी देखेंगे हम। तो हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले, इंक्वायरी करने वाले, एक छोटा सा इंटरव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का इंटरव्यू लेगी मेरी बहन श्रद्धा। चलो स्टार्ट। देव आर्ट के वर्कशॉप के लिए आए हैं और इस वर्कशॉप के जो आर्टिस्ट हैं वो आज हमारे साथ बैठे हैं। उनका नाम है मिस्टर राकेश दानिश। तो आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं। हाय, नमस्ते। ठीक है। आपने गणपति बनाना कब से स्टार्ट किया? ये बनाना हमने 6-7 साल से शुरू किया और हमारे यहाँ करीबन हर साल 100 से 150 करीबन मूर्ति बनती है और हमारे घर के लोग ही सारे हेल्प करते हैं। बाहर का कोई आर्टिस्ट नहीं होता है, पूरा हमारा जो फैमिली है वही लोग हमारे साथ 100 से 150 मूर्ति हमारे। आपको पता है कि अभी गणेश चतुर्थी का उत्सव आने वाला है जी। तो मैक्सिमम आप कितने महीने पहले से गणपति बनाना स्टार्ट कर देते हैं? देखिए, साड़ू माटी जो होती है उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है। तो जैसे गणेश चतुर्थी होती है, समझ लेते सितंबर में गणेश चतुर्थी कोई डेट का है तो हम उसे 5 महीने की अवधि होती है। तो जैसे अप्रैल में हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहले सिर्फ मूर्तियों का कच्ची मूर्ति हम बनाते हैं, कलर वगैरह नहीं होता है उसमें, सिर्फ हम कच्ची मूर्ति बनाते हैं और बना करके एक उसे सूखने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो पहले शुरुआत करते हैं जैसे कच्ची मिट्टी से और हमारे पास उसका सांचा होता है, तो सांचे से हम बनाते हैं वो मूर्ति। आप हर साल मैक्स कितने गणपति बनाते हैं? साल हमने करीबन 160 मूर्ति करीबन बनाई है जी। 160, वो भी 2 फुट की, तो मैक्सिमम 2 फुट 12 इंच से लेकर के 24 इंच तक के बीच वाली मूर्ति है। हमारा आपसे और एक सवाल है जी। इको फ्रेंडली गणपति जो आप बनाते हैं उनको बनाने में कितनी दिक्कत होती है और वो कैसे नेचर को हेल्पफुल है? देखिए, सबसे पहले तो गणपति की जो मिट्टी की मूर्ति में बहुत सारी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो उसकी जो मिट्टी जो होती है उसे रौंद कर एक मावा तैयार किया जाता है उसका। उसके बाद उसे सांचे में ढालकर पहले सांचे में बना करके पहले निकाला जाता है। उसके बाद उसके हाथ जोड़े जाते हैं, उसके बाद उसकी सूंड जोड़ी जाती है, उसका ये मस्तक जोड़ा जाता है। उसके बाद लगभग 3 दिन की ये प्रोसेस होती है। 3 दिन के बाद ये गणपति की प्रोसेस होने के बाद उसे सूखने के लिए रखा जाता है। कितनी लंबी प्रोसेस है। और उसके सामने पीओपी की जो मूर्ति होती है वो सिर्फ 5 मिनट में सांचे में डाल करके बिल्कुल 5 मिनट में सूख जाती है और तैयार हो जाती है। तो कहाँ 5 मिनट और कहाँ 3 मिनट, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और दूसरी बात, गणपति की जो पीओपी की मूर्ति होती है वो हल्की होती है, उसके सामने ये वजन बढ़ा देती है मिट्टी की मूर्ति। तो उठाने में, उसे रखने में और टूटने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। ये फर्क है, प्रोसेस लंबा। और वो प्रोसेस होने के बाद भी उसे जब कलर काम करते हैं तो वो प्रोसेस एक अलग है कि पीओपी में एक उसका घाट बहुत ही अच्छा होता है, मिट्टी की मूर्ति में उसका घाट थोड़ा उतना क्लियर नहीं होता है पर उसे घिसाई में बहुत टाइम जाता है। और ये नेचर को कैसे हेल्प? नेचर, ये आपका सवाल अच्छा है। नेचर के लिए अच्छा है। सबसे पहली बात कि पीओपी की मूर्ति नुकसानकारक तो है नहीं। नुकसानकारक कहाँ है? ये हमारा आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। नुकसानकारक इसके लिए है कि जब 10 दिन की हम पूजा करते हैं पीओपी की मूर्ति की, जो आस्था से करते हैं, जो श्रद्धा से करते हैं, वही आस्था और श्रद्धा वहाँ पर जब हम विसर्जन करने जाते हैं दरिया में, तालाब में, नदी में, तो 2-3 दिन के बाद वो पिघलती नहीं है, तो हमें चोट पहुँचती है हमारी आस्था को, ये अच्छा नहीं होता। उसके सामने अगर मिट्टी की मूर्ति, जो शाडू मिट्टी की मूर्ति है, वो आप विसर्जन करो तो आस्था भी बने रहती है, श्रद्धा भी बने और प्रॉपर विधि से उसका काम होता है। तो वहाँ एक संतोष होता है कि भाई हाँ, ये मिट्टी की मूर्ति में वो पूरी डिजोल्व हो जाती है, मतलब पानी में घुल जाती है। और ये जबकि
इतनी स्ट्रगल के बाद, इतने सारे गणपति को टाइम देने के बाद, क्या आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉफिट मिलता है? तो प्रॉफिट तो मिलता है, मगर प्रॉफिट के सामने उसकी जो मेहनत है, एक आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट क्या सोचता है कि मैं जितना भी आर्ट अपना अंदर जितना भी आर्ट है गणपति जी के लिए अच्छे से अच्छा मैं गणपति जी की महाराज की मूर्ति को बना सकूं। क्योंकि आर्टिस्ट वही सोचता है कि वो कितना अच्छा कर सकता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं इतनी अच्छी बनाऊंगा तो मुझे इतना रुपया मिलेगा। आर्टिस्ट ये नहीं सोचता है। हाँ, उसके अंदर लेबर है, लेबर वर्क बहुत ज्यादा है, मगर ये सोच के अगर वो बनाएगा कि मैं लेबर कर रहा हूँ तो वो कभी भी वो मूर्ति मतलब वो चीज नहीं आएगी, वो भाव नहीं आएगा उसके अंदर। तो ये आर्ट के हिसाब से अगर आप देखने जाओ तो सही है, आपकी मूर्ति सक्सेस भी होगी, मतलब उसके अंदर जितना भी मतलब डिटेलिंग जो वर्क होता है वो करेंगे तो और अच्छी मूर्ति बनेगी। और हर आर्टिस्ट यही सोचता है। और रही पैसे कमाने की बात, अर्निंग सोर्स जो होती है तो बहुत अच्छी होती है, तो वो एक सोच अपने जहन में ऐसा बना के रखता है कि मैं जितनी भी अच्छी मूर्ति बनाऊंगा तब वो उसका रेट नक्की नहीं करता है, मतलब उसका रेट तभी कंफर्म नहीं होता कि वो सिर्फ अपने ही हिसाब से करते चले जाता है। उसके बाद जब सारी गणपति की क्वालिटी बन जाती है, सारे गणपति उसके सोल्ड आउट हो जाते हैं, तब उसे वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई। लेबर है उसके अंदर, पर हम उसे लेबर का नाम नहीं दे रहे, हम उसे सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट का ही नाम। आपने पहले जिक्र किया कि कैसे मूर्ति में भाव डालते हैं आप, तो जब भी मैं गणपति को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह कितने सुंदर है। मतलब हम कभी भी देखने के लिए जाते हैं तो मोस्टली हम अट्रैक्टिव जो लगते हैं और जो हमारे मन को छू जाए वैसे ही गणपति घर लेकर जाते हैं। तो क्या आप बताएंगे कि आप अपनी गणपति में भाव कैसे डालते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो क्या है कि गणपति महाराज की जो मूर्ति है उसे बनाने के 5 अलग अलग जरिए हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जैसे मिट्टी का उसे एक ये बना करके उसे सांचे में डाल करके अलग अलग हाथ जोड़ के, उसके बाद वाली एक प्रोसेस होती है। उसके बाद वाली मतलब इस काम को कम से कम 4 से 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले वो हो गया, उसके बाद उसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे हमारी भाषा में जैसे प्राइमर कहा जाता है, वो प्राइमर हम अप्लाई करते हैं ताकि उसके ऊपर हर रंग हम चढ़ा सकें। और आखिर में जब बात आती है तो आँखों की, तो आँख गणपति की जो आँख बनाने वाला जो बंदा होता है तो वो एक खुद में एक आर्टिस्ट होता है। जब तक उसे खुद सेटिस्फेक्शन ना हो जाए तब वो मतलब वो अंदर रिपेयर करता ही रहेगा, नहीं ये नहीं अच्छा है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, तब जाकर के वो एक आंखें खुलती है। और इस काम को जैसे मैंने कहा कि 4 भागों में बांटा गया है, तो हर बंदा अलग अलग काम करता है। जैसे आंखों के लिए एक बंदा होता है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर जो रंग चढ़ते हैं, कलर जो होते हैं, उससे शेडिंग वगैरह मारा जाता है, बॉडी कलर मारा जाता है, वो है। उसके बाद जो उसके गोल्डन कलर जो होते हैं, वार्निश पहले मारा जाता है, उसके बाद गोल्डन, तो तब वो धीरे धीरे निखर के एक बार आते हैं। और उसके बाद जब कोई कस्टमर हमारे यहाँ आता है कि भाई हमें ये मूर्ति तो ठीक है पर आप और इसके अंदर क्या कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, उसे डेकोरेटिव करते हैं। जैसे आज आप जानते हैं कि मुंबई शहर बहुत ही आगे है इस चीज़ में, काफ़ी सारा क्रिएशन अच्छा करते हैं वो लोग, और उनको ही सारा गुजरात फॉलो करता है, सूरत ही नहीं सारा गुजरात फॉलो करता है। तो वो लोग अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई गणपति के ऊपर ही आप कपड़े चढ़ा सकते हो, जैसे पीताम्बर है, बिल्कुल आप श्रृंगार वगैरह आप कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स है वो सारा भर जाए, मुगट है तो मुगट के ऊपर आप स्टोन वगैरह या उसे बना करके सजा करके भी, या फिर पगड़ी वाले गणपति देखोगे उसके ऊपर जो खेस होते हैं, धोती ऑलरेडी पहनी होती है फिर भी उसके ऊपर ऑलरेडी धोती पहना है, तो तब जाकर के जो उसका रूप होता है तो ऐसा लगता है कि बापा शायद अभी खड़े हुए हैं। कलाकार है तो हम तो कलाकार की भाषा का काम करें। इससे वो लोग अलग है जो मूर्तियाँ ला करके बाजार में रख देते हैं, अपना जो भी 200-500 मार्जिन निकाल के बेच के चले, वो बिजनेस नहीं करना। बिजनेस वो करो कि जैसे हमारे साथ कोई भी बंदा जुड़ता है, कोई कस्टमर जुड़ता है, तो 10 साल के बाद भी हमारे पास ही वो अपेक्षा लेकर के आए कि भाई नहीं, मूर्ति तो देव आर्ट से ही खरीदे। तो ये एक हमारा मैसेज है। तो हम तो चाहते हैं कि बस पापा यही दुआ करें, हमारा काम इसी तरह बढ़ता रहे, और हमारा मन जब भी हमारा मन भटकता है तो हम उसके सामने जाके उसी की मूर्त बनाने की शुरुआत करते तो सारे कैसे करते। ये एक मैसेज है। सो थैंक यू सो मच राकेश अंकल कि आपने हमारे साथ गणपति के बारे में इतनी सारी बातें शेयर की, और इतना सारा उसमें स्ट्रगल होता है, आप कितनी मेहनत करके गणपति बनाते हैं, ये सब आपने हमें बताया।
सो सैल्यूट यू। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Hey guys, thank you for watching this video. Please give a big thumbs up to the video. Comment down below. सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को और घंटा दबाना बिल्कुल मत भूलना मेरे भाई। गणपति बप्पा